नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां बिहार में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट आज प्रकाशित होगा। सभी राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट की कॉपी दी जाएगी। मुख्य सचिव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अपील कि गलती हो तो सुधार करवाएं। ज्ञानेश कुमार ने यह अपील की है कि अगर कोई भी गलती इस ड्राफ्ट में आपको मिलती है तो आप सुधार करवाएं। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। ज्ञानेश कुमार ने ये अपील की है राजनीतिक दलों से कि कोई गलती हो तो सुधार करवाएं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ये अपील की है, गलती हो तो सुधार करवाएं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जहां दूसरी ओर एसआईआर को लेकर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर चल रही हैं। ये तस्वीरें संसद की हैं और संसद में लगातार एसआईआर के मुद्दे पर विरोध देखने को मिल रहा है। जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, पहले ही दिन से एसआईआर के मुद्दे पर लगातार जो है विरोध देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आज जो है सभी राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट की कॉपी दी जाएगी। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपील भी की है कि अगर गलती हो तो आप सुधार करवाएं। बिहार में एसआईआर के लिए विशेष कैंप लगेगा। एसआईआर के लिए विशेष कैंप लगाया जाएगा निर्वाचन विभाग के द्वारा, और ड्राफ्ट रोल जारी करने के बाद ये विशेष कैंप लगेगा। 2 अगस्त से 1 सितंबर तक ये कैंप लगेगा और कैंप में आकर दस्तावेज जमा कर सकते हैं मतदाता। ये अपडेट आप तक पहुंचा दें। इस कैंप में मतदाता पहुंचकर अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं। तो बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और लगातार विपक्षी दलों को लेकर बात करें तो वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो बिहार में चल रहे मतदाता विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया का आज अहम दिन है। बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज प्रकाशित होगी और आज राजनीतिक दलों को ये सूची दी जाएगी। इसके बाद दावे और आपत्तियों की अवधि शुरू होगी। वोटर्स और राजनीतिक दल अगले 1 महीने तक इस सूची में सुधार के लिए दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आज से ही मतदाता अपने नाम और पर्सनल डिटेल की जांच कर सकेंगे ताकि किसी की भी त्रुटि या चूक को समय रहते ठीक किया जा सके। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को फिजिकल और डिजिटल फॉर्मेट में दी जाएगी और अब तक ये डेटा के मुताबिक एसआईआर की लिस्ट में 65 लाख मतदाताओं के नाम कटना तय है। आज की लिस्ट में ये कंफर्म हो जाएगा कि एसआईआर के पहले फेज के तहत अब तक बिहार में 7.89 करोड़ वोटर्स हैं और 65 लाख वोटर्स के नाम कटना तय है। तो इस बीच हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रवि अरोड़ा जी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ पटना से हमारे ब्यूरो चीफ शैलेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं। और शैलेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा और सबसे पहले मैं अपडेट्स आपसे चाहूंगा। जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन ये देखने को मिल रहा है, लगातार गहमा गहमी बिहार की राजनीति में देखने को मिल रही है और आज इसी कड़ी में ड्राफ्ट जो है वो राजनीतिक दलों को दिया जाएगा। क्या स्थितियां शैलेंद्र जी आप फिलहाल देख पा रहे हैं? देखिए, साफ तौर पे है कि विरोध तो एक तरफ है, लेकिन जो प्रक्रिया है, जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, वो अपनी तरफ है। चुनाव आयोग अपनी तरह से काम कर रहा है और जो उसने तारीख तय की है उस हिसाब से वो काम कर रहा है। आपने देखा था किस तरह से, जो आपने बताया कि संसद में विरोध हो रहा है जब से संसद शुरू हुई है, क्योंकि 21 अगस्त तक संसद चलनी है। और दूसरी बात यह है कि 21 से 25 जुलाई तक विधानसभा का सत्र चला था बिहार में। उसमें भी एक तरह से हंगामा भी लगातार रहा और जो सदन की कार्रवाई है वो चल नहीं पाई। और ये इसीलिए क्योंकि ये इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश जो है राजनीतिक दल कर रहे हैं। जो विपक्षी दल हैं, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, वाम दल हो या वीआईपी पार्टी हो, जो उनके सहयोगी। और ये तो एक बात हुई राजनीतिक कहें कि नफा नुकसान की, जो बीजेपी और उनके साथी हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ये ठीक है, और जो विरोधी है वो अपना विरोध कर रहे हैं कि नहीं, जिस सूची से 2024 के चुनाव हुए उसी सूची से ही 2025 के चुनाव हो। लेकिन अब चूंकि ये प्रक्रिया चल रही है और आज का दिन, जैसा आपने बताया, कि बहुत अहम है, क्योंकि आज ही जो कहीं के ड्राफ्ट है वो जारी हो जाएगा और ड्राफ्ट जारी होगा डिजिटल और कहीं की जो हार्ड कॉपी दोनों मिलेंगी, क्योंकि जितने लोगों ने अपना सत्यापन कराया है विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत उन लोगों के नाम आएंगे और इसके बाद दावे आपत्ति का दौर आज के बाद शुरू हो जाएगा। और इसमें विशेष बात यह है कि 3 तरह की चीजें हैं। जो नाम कटने की बात आपने कही कि 65 लाख नाम कट रहे हैं, तो उनमें विशेष ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, लगभग 22 लाख ऐसे लोग हैं जिनके मृत्यु हो चुकी है, यानी जिनके निधन के बाद भी उनका नाम मतदाता सूची में था।
जी। 25 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जो अपनी जगह से, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका नाम उसमें चढ़ा हुआ है, यानी कि वो वहां रहते नहीं है। और विशेष बात यह है कि इन सब प्रक्रियाओं के तहत ही ये चूंकि नाम नहीं आ पाए हैं 65 लाख लोगों ने अपना वेरिफिकेशन एक तरह से नहीं कराया है। और अब इसके बाद फॉर्म 6, 7 और 8 ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी तरह का आपको नाम जुड़वाना है, कुछ चीजें करनी है, तो आपको 6 नंबर जो फॉर्म है वो लेना है। फिर 7 नंबर फॉर्म आता है कि कोई आपत्ति है कि मान लीजिए आपको कह दिया गया कि नहीं, आप यहाँ नहीं रहते हैं, आप बाहर रहते हैं, तो उसको लेकर भी आप जो है 7 नंबर फॉर्म लेके उसको ड्राफ्ट को जो है वो सही करवा सकते हैं कि नहीं हमारा नाम उस सूची में चला गया था। फिर उसका नंबर आता है 8 नंबर फॉर्म का। 8 नंबर फॉर्म में यह है कि आपका किसी तरह का कोई भी जो क्रेडेंशियल है, यानी आपका नाम गलत है, पता गलत है, या आपका फोटो गलत है, या जो भी चीजें हैं, अगर किसी तरह का कोई समस्या है या उम्र गलत दर्ज हुई है, तो उन चीजों को आप ठीक करवा सकते हैं। तो 6, 7 और 8 नंबर की जो फॉर्म है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इन फॉर्मों के जरिए ही अब आगे का काम होगा। और विशेष बात जिस तरह से आपने कहा कि कैंप्स लगेंगे, क्योंकि बीएलओ और बीएलए 2 महत्वपूर्ण कड़ियां इसकी है। बीएलओ वो है जो बूथ लेवल जो अफसर है, जो राज्य सरकार जो चुनाव आयोग की तरफ से नियुक्त किए गए हैं, और बीएलए वो है जो राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त किए गए हैं, और इन्हीं दोनों की ओर से ये बिल्कुल शैलेंद्र जी, इस पूरे मामले को लेकर तैयारियां तो बड़ी सारी की गई हैं, लेकिन जाहिर तौर पर अगर विपक्षी दलों को लेकर बात करें तो विपक्षी दलों के द्वारा राजनीति लगातार की जा रही है। रवि जी, मैं आपका रुख करूंगा, और अगर बात विपक्षी दलों की राजनीति को लेकर करें, जिस तरीके से लगातार विपक्ष इस पूरे मामले पर राजनीति करता नजर आ रहा है, आरोप लगाता नजर आ रहा है कि तुष्टीकरण किया जा रहा है, रवि जी आपका पहला रिएक्शन क्या होगा एसआईआर के मुद्दे पर, जिस तरीके से पूरा एक घमासान इस वक्त देखने को मिल रहा है? जी अभिषेक जी, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी बनती है देश में सही तरीके से चुनाव कराए जाएं। उससे पहले उसे तैयारी करनी पड़ती है, समय समय पे अपडेट करना पड़ता है कि अपडेट हुए बगैर आप तय नहीं कर सकते कि वोट कितने प्रतिशत डले और किस प्रकार से सही डले या नहीं। अगर चुनाव आयोग कोई काम कर रहा है, उसके काम में रोड़ा अटकाने का काम इस समय विपक्ष कर रहा है, क्योंकि जो चुनाव है, चुनाव को देखते हुए सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर कहीं ना कहीं सरकार को और चुनाव आयोग को काम करने में रोड़ा अटका रही हैं। मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि ये कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उनमें से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और अगर किसी को अपडेट कराना है उसके लिए 1 महीने का टाइम दिया गया है। पूरी तरह से स्वतंत्र देश की संस्था है, अपने स्तर पे काम कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट में 8 पीआई फाइल की गई राजनीतिक पार्टियों द्वारा, 3 पीआई फाइल की गई एनजीओ द्वारा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर रही है पार्टियां, लेकिन मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को बता चुकी है कि यह क्योंकि एक सरकार का काम है कि निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं, और चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और तो ये इस प्रकार से राजनीति करके कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें या दूसरी विपक्षी पार्टी की बात करें, वो इसे तुर्क मतलब वो चाहती है कि कहीं ना कहीं सरकार को घेरना, चाहे वो हम संसद की बात करें, चाहे महाविधानसभा की बात करें। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इस चुनाव आयोग के काम में रोड़ा अटकाने वाली बात है, क्योंकि चुनाव आयोग पूरी तरह से स्पष्टीकरण दे चुका है और पूरा ड्राफ्टिंग वो पेश कर रहा है। उसके बाद 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है। मुझे लगता है 1 महीने का टाइम बहुत ज्यादा टाइम होता है। तसल्ली से सभी पार्टियां, अगर उनको लगता है कि उनके किसी कार्यकर्ता या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम सूची में नहीं है, तो वहां पे दर्ज करा सकता है। तो किसी प्रकार की कोई, मुझे नहीं लगता कोई शंका होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि चुनाव सर पर हैं, तो ऐसे में एक मैसेज देने की कोशिश है कि बिहार के अंदर कहीं ना कहीं वोट काटे जा रहे हैं, एक पूरी तरह से एक हवा बनाया जा रहा है, एक प्रोपोगेंडा खेला जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो सरकार मन बना चुकी है और इसमें वो पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि अब सरकार का अगला मिशन सिर्फ बिहार नहीं है, दूसरे राज्यों में भी है, और यह होकर रहेगा, क्योंकि ये सरकार नहीं, ये चुनाव आयोग करवा रहा है। और चुनाव आयोग इस बात की पुष्टि कर चुका है कि वो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कितना मर्जी हंगामा कर ले। लेकिन क्योंकि चुनावों की वजह से सभी विपक्षी पार्टियों को ऐसा लगता है कि ऐसा करने से कहीं ना कहीं वो सरकार को नाकामी गिनाने की कोशिश करे, लेकिन सच ये है कि ये वहां की जनता के लिए सही दिशा है, क्योंकि चुनाव आयोग की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो समय समय पे जितने भी वोट गलत तरीके से बनाए गए हैं। बिल्कुल रवि जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चुनाव आयोग की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं कि सही तरीके से चुनाव जो है निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न करवाए जाए। शैलेंद्र जी, दूसरी ओर अगर बात यहां पर की जाए विपक्ष को लेकर, जिस तरीके से विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि जो जातीय समीकरण बिहार के अंदर मौजूद है, उस जातीय समीकरण को बिगाड़ने का प्रयास